एलडी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पूर्व में साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताए हुए थे। सिंपल इंटरेस्ट में थ्रो आउट ब्याज निकाला जाता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में दी गई निश्चित अवधि का ब्याज निकालकर मूलधन में जोड़ दिया जाता है, मिश्रधन बन जाता है, और वह मिश्रधन दूसरे अवधि के लिए क्या बन जाता है, मूलधन बन जाता है। जैसे यहाँ एक उदाहरण से हम समझेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज को साधारण ब्याज के तरीके से भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण है, मूलधन है 2500 रुपये, समय है 2 वर्ष और रेट है 10% PA यानी पर एनम। तो फर्स्ट ईयर के लिए साधारण ब्याज के तरीके से इसको निकाल रहे हैं। फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट वर्ष के लिए मूलधन कितना हो जाएगा, यहाँ P हो जाएगा 2500 रुपये। समय हो जाएगा कितना, 1 वर्ष, और दर है, रेट कितना है, 10% है, पर एनम है। तो अब साधारण ब्याज SI कितना हो जाएगा, P इंटू यानी 2500 मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो कितना आ गया, 250 रुपया। यह क्या निकला, SI साधारण ब्याज कितना दिन का, 1 वर्ष का निकला है। तो 1 वर्ष के अंत में, 1 वर्ष के अंत में मिश्रधन कितना हो जाएगा, अमाउंट, तो P प्लस SI यानी P कितना है 2500 रुपये प्लस 250 रुपये, कितना आ गया 2750 रुपये। यह 2750 रुपये जो अमाउंट हुआ वह दूसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, यह मूलधन हो जाएगा। तो दूसरे वर्ष के लिए यहाँ देखिए, सेकेंड ईयर के लिए यानी दूसरे वर्ष, द्वितीय वर्ष के लिए P कितना हो गया, P बदल गया, P कितना हो गया, मूलधन 2750 रुपया, 2750 रुपया। रेट वहीं रह जाएगा 10%। समय हो गया 1 वर्ष। फिर साधारण ब्याज निकाल लीजिए। SI बराबर क्या होता है, मूलधन यानी 2750 गुना समय 1 गुना दर हो जाएगा 10 बटा 100। अब कितना हो जाएगा, ये 275 रुपये। यह 275 रुपये किसका ब्याज हो गया, द्वितीय वर्ष का हो गया, सेकेंड ईयर के लिए। कितना मूलधन का, 2750 रुपये का। अब इसका द्वितीय वर्ष यानी 2 वर्ष के अंत में, 2 वर्ष के अंत में मिश्रधन कितना हो गया, अमाउंट, मूलधन कितना है 2750 प्लस SI 275 जोड़ दीजिए, 27 2 29 3000 कितना हो जाएगा, 50 रुपया जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3000, 1 मिनट 5, यहाँ अमाउंट 3025 रुपया होगा। कितना होगा, 3025 रुपया। तो CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, अमाउंट माइनस मूलधन। तो अमाउंट हो गया 3025 रुपया माइनस मूलधन कितना था इसका, 2500 रुपया, 2500 रुपया। तो CI कितना हो गया, अमाउंट माइनस P कितना हो गया, 525 रुपये, 525 रुपया। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। चलिए, इसी क्वेश्चन को जो अभी बनाए हैं, इसी क्वेश्चन को इसके सूत्र पर रहकर भी हम बना सकते हैं। जैसे यहाँ एक चीज समझने की जरूरत है, T बराबर 2 वर्ष है, चक्रवृद्धि ब्याज में N इक्वल यहाँ 2 वर्ष होगा, या T इक्वल 2 वर्ष, तो N इक्वल 2 वर्ष। N का मतलब होता है नंबर ऑफ कन्वर्जन, यानी 2 वर्ष
प्रथम वर्ष ब्याज निकालकर मूलधन में जोड़ दिया गया है, फिर दूसरे वर्ष का ब्याज निकालकर मूलधन में जोड़ दिया गया है, यानी 2 बार ऐसा हुआ है। तो यहाँ नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड कितना हो जाता है, 2 वर्ष। तो इसको t इक्वल 2 वर्ष या नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड इक्वल 2 वर्ष, यानी इसको लिखेंगे n इक्वल यहाँ 2 वर्ष, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड। तो यहाँ इसको निकालने का एक सूत्र है कि मिश्रधन बराबर अमाउंट इक्वल p इंटू 1 प्लस r बटा 100 और यहाँ n नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड। तो क्या हो जाएगा, यहाँ p कितना है 2500 रुपये इंटू 1 प्लस r है 10 बटा 100। यहाँ नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड कितना है 2 है, ये कट गया तो कितना हो गया 2500। ये गुना कर दीजिए, 1 जोड़ 1 बटा 10 जोड़िएगा तो क्या होगा 11 बटा 10, 2 बार गुना होगा 11 बटा 10, 1 कट गया तो क्या हो जाएगा 25 गुना 11 11 हुआ 121। गुना कर दीजिए, 25 के 5 हाथ में 2, 25 दूना 50 सा 2, 52 के 2 हाथ में 5, 25 सा 5 30, 3025 रुपये। तो यह क्या निकला अमाउंट। तो अब सी आई बराबर क्या होता है अमाउंट माइनस पी, यानी अमाउंट हो गया 3025 माइनस पी है 2500। तो ब्याज कितना निकल गया 525 रुपया आंसर हो गया। ये सूत्र के अनुसार हो गया। चलिए इसी क्वेश्चन को या तो अमाउंट निकाल कर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाले हैं, डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है सी आई बराबर, यदि आप ऐसे भी निकाले कि सी आई चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होगा p इंटू 1 प्लस r बटा 100 पावर n माइनस पी। तो यहाँ हम क्या कर देते हैं p को कॉमन ले लेते हैं, p कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस r बटा 100 पावर n माइनस 1 हो गया। अब इस फॉर्मूला पर निकाल दीजिए, इसको ऐसे दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ कितना है p कितना है 2500 रुपये, यहाँ रख दीजिए कितना 1 प्लस 10 r 10 है 10 बटा 100 पावर कितना है 2, n कितना है पावर नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड 2 माइनस यहाँ 1 दे देंगे। तो अब कितना हो जाएगा 2500, ये कट गया कितना हो जाएगा 11 बटा 10, 2 बार गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 121 बटा 100 माइनस 1। अब ये क्या हो जाएगा 2500। अब इसको डायरेक्ट हम जब घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 121 माइनस 100 हो जाएगा, यानी 21 बाटा ये 100 हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। ये कट गया। अब इसको गुना कर दीजिए, 25 से 25 के 5 हाथ में 2, 25 दूना 50 आ 2 52, डायरेक्ट कितना मेरा निकल गया 525 रुपये, ये चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। तो तीनों में जो आपको अच्छा लगे उससे चक्रवृद्धि ब्याज आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है P यानी प्रिंसिपल, मूलधन है 16,000 रुपये, रेट है 10% पर एनम, समय है 3/2 वर्ष। इसमें कंडीशन है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन कंडीशन है कि ब्याज जो है हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है, यानी 6 माही संयोजित हो रहा है। ब्याज इसमें 6 महीना पर ही जोड़ा जा रहा है। तो जब ब्याज 6 माही होता है तो समय क्या हो जाता है 2 गुना हो जाता है, क्योंकि समय 2 गुना हो जाता है और दर आधा हो जाता है। अगर ब्याज जो है 4 माह पे जोड़ा जाएगा तो समय क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा और दर क्या होगा, दर में भी 3 से भाग हो जाएगा। और ब्याज यानी 3 माह पे जोड़ा जाएगा तो समय क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा और दर में क्या हो जाएगा, दर में भी 4 से भाग हो जाता है। तो यहां हम देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अब इसको किसी फॉर्मूला पर ही सूत्र पर निकाल दिया जाए
तो यहाँ एन समय जो है दर पहले लिख दीजिए, रूपांतरित दर, चूंकि हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है ये चक्रवृद्धि ब्याज, तो रूपांतरित दर क्या हो जाएगा, नाउ आर इक्वल क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, चूंकि छमाही संयोजित हो रहा है, तो 10/2 यानी 5% हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक, ये हो जाएगा हाफ ईयरली, 5% हाफ ईयरली। और समय जो है कितना हो जाएगा, टाइम जो हो जाएगा यहाँ कितना, 2 गुना हो जाएगा, यानी 3/2 का 2 गुना हो जाएगा, यानी 3 हाफ ईयरली, 3 हाफ ईयरली, 3 हाफ ईयर हो जाएगा। यानी यहाँ नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड कितना हो गया, 3। तब इसको फॉर्मूला पे बैठा दीजिए, इसमें अमाउंट निकाल लीजिए, यहाँ से अमाउंट इक्वल P × 1 + R/100 N, क्या हो जाएगा, P कितना है 16,000 रुपया, इंटू 1 प्लस यहाँ अब दर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5/100, और नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये कट गया 20 हो गया, यानी 16,000 गुना, इसको जोड़िएगा तो 1 + 1/20 यानी 21/20, और कितनी बार गुना होगा, ये 3 बार होगा, 21/20 गुना 21/20। अब देखिए 1 2 3, इसका 3 0 कट गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। अब इसको गुना कर दीजिए, 2 गुना 21 गुना 21 गुना 21 कितना हो जाएगा 42, 21 दूना 42 गुना 441, 42 गुना 441। अमाउंट कितना हो गया 18,522, तो CI चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा A - P, यानी 18,522 माइनस 16,000 कितना हो गया 2,522, 2,522।